जगिए सारा है माता की महिमा। जो कुछ भी हुआ इसमें इस बच्ची की नहीं, इस लालची औरत की गलती है। इसने हमें धोखा देने की कोशिश की है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं बाबा, इन्हें पुलिस में मत दीजिए, ये अच्छी नानी है। हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, इन्हें कुछ मत कीजिए। हमने झूठ बोल के तुझसे तेरा हक छीन लिया, तो फिर भी हमारी फिक्र करती है बिटिया। ठीक है, नहीं देंगे पुलिस में इन्हें। पर इनसे बोल दो कि यहां से चली जाए और दोबारा हमें यहां ना दिखें, पर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए यहां से। तो माता रानी की सबसे बड़ी भक्त, वो तेरी रक्षा करेगी, वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी बिटिया। ये तुमने क्या किया नरेन? जिस लड़की की वजह से सुमन की ये हालत है, तुमने उसी को घर पे रख लिया। सुमन से तुम इतना प्यार करते हो, उसके बारे में भी नहीं सोचा? सोचा है छोटी माँ, ये बच्ची इसी घर में रहेगी, पर इसका साया सुमन पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं इस बच्ची को उस धोखेबाज औरत के साथ नहीं भेज सकता था। मैं इसके लिए परिवार ढूंढूंगा जो इसे गोद ले। तब तक ये इसी घर में रहेगी। पर वो घर पे रहेगी तो सुमन से तो मिलेगी ही ना। इस बच्ची को नौकरों के कमरों में रखवाओ, ताकि सुमन को कभी ना देख पाए। और तुम, अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में रहो, तो तुम्हें सुमन को अपनी मां कहना भूलना पड़ेगा। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी पत्नी से, और कोई इसको दुख दे कि मैं सहन नहीं कर सकता। तुम कहां चले इस छछूंदर को पुचकारने? अंदर चलो और मेरे सर पर तेल लगाओ। अनुपम, बच्ची को सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर आओ। हाँ हाँ, आप भी अपने कमरे में चलिए, आपका दवाई लेने का समय हो गया है। हाँ। नारायण नारायण। ये क्या माता,
आपकी आंखों में अश्रु। बेटी अगर कष्ट में हो तो माँ को तो दुख होगा ही। भक्त मुझे माता रानी कहते हैं, तो मैं भी तो उन्हें अपने बच्चों के रूप में ही देखती हूँ। माता, आपकी भक्त महिमा आपको पुकार रही है। उसे दुखी देखकर आप भी दुखी हो रही है, तो क्यों न उसके दुखों का आप निवारण ही कर दें। आप जानती हैं कि वो सुमन की बेटी है। केवल महिमा को पहचान करवाने से क्या होगा नारद? महिमा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य को पूर्ण करना ही होगा, और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महिमा को इस दुख को सहना ही होगा। जैसे आग में तपकर सोना और निखरता है, वैसे ही कष्ट और पीड़ा की अग्नि में तपकर इंसान और शक्तिशाली बनता है। और यदि पीड़ा के दबाव में महिमा अंधकार की तरफ मुड़ गई तो? यही तो भक्ति की परीक्षा होती है नारद। सच्चा भक्त निराशा में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है, पर भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता। इस घर में माता रानी के सामने कोई दिया नहीं जलाता है। और वैसे भी जिस माता रानी ने तुझसे सब कुछ तेरा छीन लिया, उसकी पूजा क्यों करनी है तुझे? तेरी तो माँ भी नकली निकली और ये परिवार भी तेरा नहीं है। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है। नानी कहती है मन का हो तो माता रानी की कृपा, मन का ना हो तो माता रानी की इच्छा। माता रानी ने मुझे दुख दिया, जरूर उसकी कोई वजह होगी। अच्छा, वो कैसे? मेरी माता रानी मुझे इस घर तक लेकर आई थी। मेरा मन कहता है कि मेरी माँ ही मेरी माँ है, मेरे बाबा ही मेरे बाबा हैं। ये घर भी मेरा है, ये परिवार भी मेरा है। तूने देखा नहीं, नरेन तुझे सुमन के सामने भी नहीं आने देना चाहता। एक दिन जब माता रानी सच को सामने लेके आएंगी तो बाबा मुझे माँ के पास खुद ही लेके जाएंगे। निराशा में भी ये अपनी माता रानी की बढ़ाई किए जा रही है। तेरी माँ जब करेगी तब करेगी। जब तक तू इस घर में है, यहाँ के नियम तुझे माननी पड़ेगी। इस घर में, इस चौखट के अंदर किसी को माता रानी के आगे हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं है। समझ गई? ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। तुझ पर जो वार होगा उससे तो तुझे ये पत्थर की मूरत भी नहीं बचा पाएगी। घर में तो पूजा कर नहीं सकती, कैसे पूजा करूं मेरी माता रानी की? नानी कहती है ये दुनिया माता रानी ने बनाई है, हर कण में माता रानी है, तो इस पेड़ में भी मेरी माता रानी होगी ना। मैं जानती हूँ माता रानी, आप मेरे साथ हो। सब कह रहे हैं कि ये परिवार मेरा नहीं है। बाबा ने कहा कि मेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए माँ के ऊपर, पर मैं माँ से दूर नहीं रह सकती। माता रानी मेरी मदद करो माता रानी, माँ और बाबा एक साथ है, मुझे भी उनके पास पहुँचा दो माता रानी। ये क्या किया बहना?
खतरनाक है उस सपोली का इस घर में रहना। उस सुमन के सामने ना सही तो नरेन के सामने तो खैर बार बार आएगी, और वो जितनी बार आएगी उतनी बार वो अपना रोना रहेगी। अगर नरेन का दिल पिघल गया तो सारे किए करार पर पानी फिर जाएगा। बस तू एक बार बोल, अभी इस खंजर से उस सपोली का काम तमाम किए देता हूं। भैया, जिसे दूध पिला के मारा जा सकता है उस पे खंजर क्यों बर्बाद करना चाहते हो? दूध पिला के कैसे? कलयुग की भूतना, वो करेगी नरेन और सुमन की बेटी का खात्मा। उसके कदम बढ़ चुके हैं महिमा की तरफ। कौन है आप? भूतना, भूतना नाम है मेरा। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई और वो भूतनी बन गई। मेरे बाप ने मेरा नाम भूतना रख दिया। क्यों डर रही हो? डरो मत, मैं तो यहाँ दूध बेचने आई हूँ। देखो, कोई भक्त लगती हो माँ शेरा वाली की। आपको कैसे पता? जिस अधिकार से तू प्रार्थना कर रही थी और माँ से मांग रही थी, तो कोई भक्ति हो सकता है। मैं भी माँ शेरा वाले की भक्त हूँ, इसलिए हर रोज 1 सोर दूध नियम से माँ शेरा वाले के भक्त को देती हूँ। माँ शेरा वाली ने तेरा रास्ता दिखाया है। लो, दूध पी लो, भूख लगी होगी ना। लो, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.